अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी आगाज में आपको बताएं। ये तफरक़े और सियासत का वक्त नहीं, पहले हम कायम कर लें फिर सियासत होगी और सियासी मैदान भी सजेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान से पैगाम। कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा, आज कौम के लिए बड़ा चैलेंज है, दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई है, हमारे बहादुर जवान जाने देकर माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। कलात में 18 जवान शहीद हुए। फोर्सेस ने 23 खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज और आवाम शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CMH कोयटा का दौरा, ज़ख्मी जवानों की इयादत की। बोले, आप सब कौम के हीरो हैं, मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीम्स पर हमले की मजम्मत, पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। ये सियासत का नहीं, दहशत गर्दों से मुकाबले का वक्त है। वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी जमातों को मुल्क की सलामती के लिए एक पेज पर आने का पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले कल्लात हमले में जख्मी एहलकारों की CMH अस्पताल जाकर इयादत की। उन्होंने जख्मियों के हौसले की दाद देते हुए उन्हें कौम का हीरो करार दिया। बलूचिस्तान में अमन अमान के मुतल्लिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं है, हम सियासत कर लेंगे, मगर आज कौम को जो मसला दरपेश है, इत्तफाक इत्तेहाद से उसका मुकाबला कर लें। हम कायम कर लेंगे तो फिर सियासत भी होगी और फिर सियासी मैदान सजेंगे। ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है, उसको हम सब इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। शहबाज शरीफ ने जोर देते हुए कहा कि सिपा सालार और अफवाज हुकूमत के साथ पुरअमन बलोचिस्तान के लिए दिन रात कोशा हैं। हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। हमारी फ़ौज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों और सिपा सालार की लीडरशिप में पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC की तकमील पर काम तेजी से जारी है। ग्वादर बंदरगाह दुनिया के माबैन पाकिस्तान को अहम राब्ता बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। बानी PTI का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत, पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है, जिसमें सिपा सालार को पॉलिसीज पर नजरसानी का कहा है। बानी ने लिखा है कि हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है जो बहुत कुर्बानियाँ दे रही है, कुछ अवामिल ऐसे हैं जिनके बायस मसाइल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं तरमीम से इस्टेब्लिशमेंट और अवामी खलीज पैदा हुई। आर्मी चीफ मुल्क और फौज के लिए नुकसानदेह पॉलिसियाँ तब्दील करें। बानी PTI का खत आज ही मीडिया को जारी कर दिया जाएगा। खत PTI की पॉलिसी में तब्दीली नहीं है, हम कानून के मुताबिक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और आवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। कि जिस तरीके से फ्रॉड इलेक्शन का हुआ और अल्फाज आपके सामने खान साहब ने यही बयान किए कि इन चीज़ों की वजह से सारा नज़ला फ़ौज पे गिर रहा है। इसलिए जो पॉलिसी रीज़न है उस पर थोड़ी सी गौर करनी चाहिए। जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से टीका एक्ट पास हो गया, जिस तरीके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया टारगेट हो रहा है, तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने लेटर लिखा है। कह चुके हैं, आज भी खान साहब ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते, फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते हैं। अभी आपको बताएं, एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना को इस्लामाबाद का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया। आपको बताएं कि जज नासिर जावेद ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। इससे कबल जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात थे। जस्टिस आजम खान की हाई कोर्ट तैनाती के बाद एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के पास सेशन जज का आर्जी ओहदा था। तो आपको बताएं कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना को इस्लामाबाद का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद
रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। दरीस अब्बासी बताएगा इसकी तफसीलात। जी बिल्कुल, देखिए साहब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है तैनात कर दिया गया है। नासिर जावेद राना साहब अदालत इस्लामाबाद में जो है वो जज तैनात है, जिनका तबादला करके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। बानी पीजीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड में रेफरेंस पर सजा सुनाने वाले ये जज जो है वो नासिर जावेद राना थे। नासिर जावेद राना की जानिब से जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो सजा जो है वो सुनाई गई थी, जिसके बाद अब जो नासिर जावेद राना है उनको इंसाफ अदालत इस्लामाबाद से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बस तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के तबादले को खुशाइन करार दिया है। प्रेस एसोसिएशन के हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब में कहा कि तबादले आइन के तहत किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास सूबे के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र्स दोनों अलग अलग मामले हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की ज़रूरत है। ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात का बैकलॉग ख़त्म करना है। सारा बोझ 3-4 जजेस पे पड़ जाता है। जो आईनी मैंडेट मिला उसे देखकर ही फैसले करता हूँ। जहाँ ज़रा सा भी लगे मेरा कोई मफाद है तो उस मामले से फौरी अलग हो जाता हूँ। हर जज आज़ाद और बाख्तियार है। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। जजेस के तबादले के खिलाफ वकला की हड़ताल। बेशतर मुकदमात में इस्लामाबाद की वकला अदालतों में पेश ना हुए। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी 3 सूबों के जजेस का इस्लामाबाद तबादला करने पर अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। दूसरी जानिब नए तैनात होने वाले जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम शुरू कर दिया है। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल पेश हुए। लॉ ऑफिसर्स और सरकारी वकला के अलावा कोई और वकील पेश ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले खुशाइन करार दिए हैं। एलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जेक्टिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर्स पर राय ली गई। आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल वाज़ेह है। आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत को जजेस के तबादलों का इख्तियार है। जजेस की ट्रांसफ़र नई तकर्री नहीं होती। ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। इलामिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की जानिब से जारी किया गया। अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ये बात बताइएगा इस हवाले से। दरख्वास्त आलिया हमजा की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ तैयार किया गया कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर को एक दरख्वास्त दी गई थी 29 जनवरी को कि वो जलसे की इजाज़त दें, लेकिन जलसे की इजाज़त के बारे में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई और हीले बहाने बनाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी का जो है जब पेश किया जा रहा है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि धमकियां भी दी जा रही हैं कि ये दरख्वास्त जो दायर जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दी गई थी वापस किया जाए। अब दरख्वास्त जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया आलिया नीलम ने और आलिया हमजा ने, उसमें ये सजा की गई है कि जो 8 फरवरी को जो है जलसा करने की इजाज़त दी जाए और मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, इबादुल हक हमारे साथ है, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप। सिंध ज़राई इनकम टैक्स एक्ट बिल सिंध असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। ऐवान ने इत्तफाक़ राय से बिल की मंजूरी दी। सिंध हुकूमत का विफाक से मुशावरत ना करने का शिकवा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं FBI करप्शन का गढ़ है, ये बंदूक लेकर खड़े हो गए कि बिल मंजूर करो। विफाक सूबों के साथ इस तरह बर्ताव ना करे। हम IMF मुआहिदा ख़त्म होने की वजह नहीं बनना चाहते। विफाक IMF से बातचीत में हमें शामिल नहीं करता। ज़राई टैक्स पहले भी आया था। FBR ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ज़राई सेक्टर का नाम लिया। पहले तो एक क्लैरिफिकेशन कि टैक्स हमेशा से था, हमेशा से मीनिंग पिछले 30 साल से था। मई के महीने में पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने कहा ये टैक्स हमें दे दें, FBR कलेक्ट करेगी। आज के बाद FBR जो एक करप्शन का गढ़ है, सॉरी टू से ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन वाकई वो खुद ही कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं, FBR ने अपने फेलियर्स पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता एग्रीकल्चर। बाकी जो सेक्टर है उसमें माशाल्लाह इन्होंने सारी कलेक्शन कर ली है। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहाँ से भी ये बातें निकलती है कि जी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है,
एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, तो हर एक समझते एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। IMF से कहा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगा दें, उससे बातचीत करके आए कि जी हमने ये बात तय कर ली है, आप इस पे साइन करें। हमने मना कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे। एग्री कर लिया किसी और से और फिर हमारे ऊपर बंदूकें लेके खड़े हो गए। हुकूमत सिंध नहीं चाहती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि हम कॉज बने कि जी IMF का प्रोग्राम खत्म हो। FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान से ज़र इनकम टैक्स बिल मंजूर हो गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मेरे क्लास फेलो हैं। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि टैक्स मुकदमात के जल्द फैसले कराएं। टैक्स से मुतालिक तस्फिया तलब मामलात हल कराएंगे। बजट के अमूर पर सैर हासिल मुशावरत होगी। चैम्बर्स और सनतकारों से भी बजट तजावीज़ तलब की हैं। देखा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के सिलसिले में पंजाब असम्बली से पास हुआ था, KPK असम्बली में पास हुआ। आज वी हैव मेड प्रोग्रेस ऑन सिंध एंड इंशाल्लाह बलोचिस्तान विल कम इन एज वेल, क्योंकि हमने कहीं से शुरू तो होना है ना। ये जो सैलरी क्लास पे बोझ पड़ा है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डिस्प्रपोर्शनेट एक बोझ है, तो वो अगर हम एक्सपैंड करेंगे नेट को तो फिर आगे बात होगी। सो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी तरह मैं ये सिर्फ आपको ये कहूँगा कि इंशाल्लाह वी आर होपफुल फॉर ये जो 6 मंथ रिव्यू होगा कि विल बी इन गुड स्टेट विद द 6 मंथली रिव्यू इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि अगर खुदा नख्वास्ता सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर हमला हो तो सिर्फ GHQ का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए कि सिविलियंस का ट्रायल कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में तो स्पीडी ट्रायल किया जाता है, 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने ना होने से क्या होगा। कुर्रम में अमन के लिए जिरगे का मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। अफ्रीकैन ने दूसरे रोज़ भी बैठकर अमन के लिए लाहे अमल मुरतब किया। सड़कें खोलने और बंकर्स की मिसमारी पर इत्तफाक किया गया। अफ्रीकैन असलहा जमा करने पर भी किसी हद तक मुत्तफिक हो गए। जिरगा मेंबर्स मुनीर बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद और आज पेशावर में जिरगा हुआ है। दोनों अफ्रीकैन के माहिदीन ने शिरकत की। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अमन को कायम करने के लिए कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने का आज़म जाहिर किया गया है। अभी आपको बताएं, इंतजार की घड़ियां खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। लाहौर मॉल रोड पर निजी कुरियर ऑफिस के बाहर मैचेस की टिकट्स के हुसूल के लिए खिड़की तोड़ रश है। इसी हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद। इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए टिकट्स की फ़रोख्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी हो चुका है। और शायकीन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखने के लिए बेताब हैं और टिकट्स के हसूल के लिए वो लाहौर में जो TCL के मुख्तलिफ दफातर हैं वहाँ पर हमें शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद देखने में नज़र आ रही है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो ये मनाजिर दिखाएँ नाजरीन को भी कि ये वो शायकीन क्रिकेट हैं जो कि माल रोड पर TCS ऑफिस के बाहर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए टिकट के हसूल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और कतारों में लगकर जो है वो ये टिकट्स हासिल कर रहे हैं। और कुछ शायकीन मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं। अच्छा सर जी, कैसा जोशो खरोश आपको देखने में नज़र आ रहा है और आपने कौन सी टिकट जो है वो लेने का फैसला किया है? सर 7,000 वाली टिकट लेनी है। सेमीफाइनल पहले तो ट्राई करेंगे हम, वो मिल जाए। उम्मीद है, कोशिश यही है हमारी कि हमें मिल जाए यहाँ से। और जो हमारा न्यू स्टेडियम बना कज़ाफ़ी का, उसको देखने के लिए हम बहुत ही पुरजोश हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और टिकट्स हैं वो 1,000 से 25,000 रुपये तक उसकी कीमत जो है वो रखी गई है। और ये मैचेस देखने के लिए शायकीन क्रिकेट भी हमें काफ़ी ज़्यादा बेताब दिखाई दे रहे हैं। जी।